हेलो, नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय। चुनाव समाप्त। एग्जिट पोल आप लोगों ने देख लिया होगा। तमाम एग्जिट पोल में इंडिया की सरकार बनते दिख रही है, लेकिन एक एग्जिट पोल ऐसा भी जहां तेजस्वी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। हमने भी अपना एग्जिट पोल ला दिया है। वीडियो के जाकर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं जिसमें तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। कौन सा एग्जिट पोल है और कितनी सीटों तेजस्वी यादव आ रहे हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रही इस एग्जिट पोल में। पूर्ण बहुमत, आराम से सरकार बनाते दिख रही है तेजस्वी यादव की। बीच में कोई रोड़ा मड़ोड़ा नहीं। एनडीए आराम से बहुमत से 20-25 सीटें, 30 सीटें बहुत सारे पीछे जा रही है। मतलब कि तोड़ मड़ोड़ और ऑपरेशन लोटस किसी की भी कोई संभावना नहीं है। तेजस्वी की मेहनत, तेजस्वी की एक एक दिन में 18 रैलियां और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने वाला बातें सब यहाँ पर सही होते दिख रही है। अगर ऐसा ही परिणाम आता है तो आप इस एग्जिट पोल के बारे में बातचीत करेंगे, पूरी डिटेल से बातचीत करेंगे। कौन सा एग्जिट पोल है, कितनी सीटों पर महागठबंधन जीत रही है, कितनी सीटों पर एनडीए जीत रही है और कितनी सीटों पर अदर, जिसमें प्रशांत किशोर और निर्दलीय ओवैसी सभी को भी, उन लोगों को भी अच्छी खासी इसमें सीटें दी गई है। लेकिन महागठबंधन को एक बहुत बड़ी विक्ट्री दी गई है। बहुत कम ऐसे एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा होगा जिसमें महागठबंधन को जिताया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि साल 2015 में इसी प्रकार का एग्जिट पोल लगातार आ रहे थे और जिसके बाद महागठबंधन जो 2015 में बनी थी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस साथ थी, वो कैसी 190 सीटों के करीब पहुंच गई थी। और लालू यादव का अनुमान उस समय जो बोले थे कि हम 180 प्लस आएंगे, तो उनका अनुमान सही निकला। और वही इस बार भी एग्जिट पोल में सभी जगह यही दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार कंफर्टेबली बन रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जिन्होंने इनके उलट और ये साहस दिखाया कि तेजस्वी यादव की सरकार बनी है। तो कौन सा एग्जिट पोल है? और ये 2-3 ही एग्जिट पोल ऐसा है जो जिसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का सरकार बन रही है। सरकार तो दूर की बात, 2-3-4 ऐसा ही एग्जिट पोल है जो बताया जा रहा है कि महागठबंधन की सीटें 110 के भी करीब रहेगी। ऐसा ही स्थिति आ गया तो देखना होगा। हालांकि परिणाम तो अब 2 दिन बचा ही है, 14 तारीख को आना ही है। लेकिन उससे पहले ये एग्जिट पोल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो उससे पहले आप सभी तमाम दर्शक जो भी मग्गी खबर न्यूज़ चैनल 2.0 पर जुड़े हैं उनको मेरा नमस्कार है। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नया चैनल है। आप लोग शेयर कीजिएगा तो हमारा रीच बढ़ेगा, जिससे हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और नई नई खबरें आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने चैनल भी जल्द 5 दिनों के अंदर वापस आने की संभावना है, ये पूरी कोशिश है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव समाप्त हो गई, गहमा-गहमी समाप्त हो गई। अब सभी की नज़र रिजल्ट पर है। और उससे पहले एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। शाम जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, 6:30 बजे से सभी न्यूज़ चैनल एजेंसियां एग्जिट पोल ला रही है। चाहे चाणक्य हो, चाहे और भी कोई भी, एबीपी, आज तक, सभी अपने अपने एजेंसियों से जुड़कर अपना अपना एग्जिट पोल लाए। और पोल ऑफ एग्जिट मतलब पूरे एग्जिट पोल को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स भी लाया गया, जिसमें भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन यहाँ एक गच्चा ये है कि एक एग्जिट पोल ऐसा भी जहाँ तेजस्वी यादव भारी मतों से अपनी सरकार बना रहे हैं। तो वो एग्जिट पोल का नाम क्या है? जी हाँ, हम आज को बता रहे हैं कि एक एजेंसी है जिसका नाम है डीवी लाइव। डीवी लाइव ने अपना एक एग्जिट पोल किया, अपना एक सर्वे किया, और जिसके अनुसार उनको ये लगा कि बिहार चुनाव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 95 से 109 सीटें मिल सकती है। मात्र अगर बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा एनडीए को तो 95 सीटें, अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत बेटर परफॉर्मेंस रहा, तो 109 सीटें जा सकती है। यूँ कहें तो 195 से 109 के बीच एनडीए अटक सकती है। इस एग्जिट पोल के अनुसार 109 तक ही जा सकती है। अधिकतम बढ़िया परफॉर्मेंस किया तो 109 तक, और अगर खराब परफॉर्मेंस किया तो 95 तक आ सकती है एनडीए, जिसमें जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपीआर है, हम हैं और आरएलएम है। ये 5 पांडवों की टिकड़ी है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं, वीआईपी है, आईआईपी है। तो इन पांचों, आईपी गुप्ता की पार्टी, तो इन चारों पांचों, छो सातों आठों जो भी कर लीजिए महागठबंधन के दल हैं, उनमें कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन सरकार कंफर्टेबली बनाएगी।
कम से कम आएगी तो 130 सीटें आएगी। महागठबंधन को कम से कम आरजेडी के साथ जो हैं उनको 130 सीटें आएगी और अधिकतम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया महागठबंधन तो 144 आएगी। और एवरेज की बात करें तो 130 से 144 के बीच आएगी ही। तो हमारे सरकार बनाने के लिए ज़रूरत कितना है, 122 की, और आ रही है कम से कम भी अगर आएगी तो 130 आएगी। तो सरकार तो आराम से बन रहा है। सरकार बनाने की ज़रूरत से 8 सीटें ज़्यादा कम से कम भी अगर आएगी तो महागठबंधन की हो रही है, और अधिक आएगी तो 14 सीटें और भी ज़्यादा, तो 8-14 कितना हो जाता है, 22 सीटें। तो एनडीए आराम से, महागठबंधन आराम से सरकार बनाते दिख रही इस सर्वे के अनुसार, डीवी लाइव के अनुसार। और हम बात कर लेते अदर, जिसमें प्रशांत किशोर, ओवैसी, जो है पशुपति कुमार पारस की पार्टी, निर्दलीय, सभी मिलाकर 0, एक भी सीट भी नहीं आ सकती है, और या तो फिर 18 सीटें आ सकती है। यूं कहें तो 0 से 18 के 20 सीटें आ सकती है, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18 तक आ सकती है, अधिकतम 18 तक आ सकती है, और न्यूनतम अगर बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा तो 0 सीटें भी आ सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, सभी सर्वे तो देख ही चुके होंगे, आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, अपनी राय लिखना मत छोड़िएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार।